हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मैं इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक टॉपिक लाया हूं, जिस टॉपिक का नाम है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीएलपी बोलते हैं। ओके, तो आज मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड in the contract agreement and how contractor play the role in the behalf of DLP पीरियड। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं, ये मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का एक क्लॉज खोला हूँ। आर्टिकल 17 में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड दिया हुआ है। ओके, 17.1 क्या बोलता है? डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पहले मैं आपका क्लियर कर दूँ। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जब कॉन्ट्रैक्ट का काम ख़त्म हो जाता है, जब हम लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, देन आफ्टर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन द वर्क एज पर द एग्रीमेंट। ओके, तो ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड आपको मैं पढ़ के बता दूँ। द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिफेक्ट एंड डिफिशियंसी एक्सेप्ट यूजुअल वियर एंड tear in the project highway or any section thereof till the expiry of a period of commissioning from the date of completion certificate। ओके, कहने का सेंस क्या हुआ कि कोई भी डिफेक्ट अगर आता है, आप काम ख़त्म कर लिए, उसके बाद में कोई भी डिफेक्ट आता है, कोई भी डिफिशियंसी आता है ना, तो उसको कॉन्ट्रैक्टर यूजुअली उसको मेंटेन करता है एज पर द डीएलपी पीरियड। तो डीएलपी पीरियड हमारे कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होता है कि कितने साल का डीएलपी पीरियड हो। जनरली रेलवे में अगर आप बात करेंगे तो 6 मंथ और 1 ईयर्स का डीएलपी पीरियड होता है। बट इसमें वियर एंड टीयर अगर नेचुरली कुछ उसमें से होता है, मैंने घिसता है, तो उसका इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। ओके, बट हाईवे के केस में क्या होता है कि 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन in case of flexible payment, okay, 10 years from the date of completion in case of rigid payment, and 10 years from the date of completion in case of road being constructed with flexible payment using perpetual design। मीन्स इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक डिज़ाइन होते हैं, जिसमें रोड को है ना मोर देन 50 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वो रोड को हम लोग परपेचुअल डिज़ाइन बोलते हैं। तो जनरली हम लोग फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट का देखेंगे तो 5 ईयर्स फॉर फ्लेक्सिबल और 10 ईयर्स फॉर रिजिड पेमेंट होता है। ओके, तो ये था डीएलपी पीरियड। और बट एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि डीएलपी पीरियड में कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिलता है कि नहीं। जनरली क्या होता है कि डीएलपी पीरियड में जो है हमारा, तो उसमें पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलता है, क्योंकि उसको क्या होता है ना कि 1 साल तक उसको फ्री में काम करना पड़ता है। बट मेंटेनेंस पीरियड जब उसका स्टार्ट हो जाता है, तो मेंटेनेंस पीरियड वही हुआ हमारा। एक्चुअली डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में ही हमारा जो 5 साल का है, तो 5 साल वो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड हुआ, बट उसमें उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो अगर मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट आता है तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट बोलता है, ये है मेंटेनेंस आर्टिकल 14। द कॉन्ट्रैक्टर से मेंटेन द प्रोजेक्ट हाईवे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर corresponding to the defect liability period commencing from the date of the completion certificate। For the performance of its maintenance obligation the contractor shall be paid। ओके, देखिए अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट है 5 ईयर्स का है, तो उसमें फर्स्ट ईयर में उसको कुछ नहीं मिलता है, बट 0.50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में मिलेगा। 1% जो उसका है वो 5th ईयर में मिलता है। सेम रिजिड पेमेंट के लिए क्या होता है, स्टार्टिंग से ही 0.25% फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के लिए मिलता है, और 0.5% 4th, 5th, 6th एंड 7th ईयर के मिलेगा। 0.75% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर 8th, 9th एंड 10th के लिए मिलता है। तो ये था एक शॉर्ट आप लोगों के लिए वीडियो कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्या होता है और मेंटेनेंस के आर्टिकल क्या बोलते हैं और क्या है उसके परसेंटेज, किस परसेंटेज पे उसको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिलता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।